तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी पोर्ट के बारे में। क्यों बताने जा रहा हूँ ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। जनरली दो तरह का पोर्ट है, एक मैन मेड होता है, पूरी तरह से आदमी बनाता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जिसमें नेचुरली उसका शेप वैसा बना रहता है जो कि शिप का आवागमन हो सके। कुछ हद तक चीज़ें आदमी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सी पोर्ट का यूज मालवाहक जहाज और पैसेंजर जहाज के लिए किया जाता है, ज़्यादातर मालवाहक जहाज के लिए, क्योंकि जहाज से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना सबसे अधिक सस्ता है। सवेरे का समय हो चुका है, बाहर में शोर है, इसलिए दरवाजा हम बंद करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये लेक्चर नहीं, दिस इज वीडियो ओनली फॉर योर नॉलेज। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अभी अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है अपने कंट्री में, ठीक है। तब फिर हम पोर्ट की तरफ जाते हैं। पोर्ट का यूज, ठीक है। अभी क्या पोर्ट पर सामान कैसे आता है? तीन तरह का सामान आता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। आपको मालूम है क्या क्या गैस है, क्या क्या लिक्विड है, सॉलिड है। सॉलिड को हम लोग रोड के थ्रू या रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं समुद्र से पोर्ट के लिए, ठीक है। गैस और लिक्विड को हम लोग पाइप के थ्रू करते हैं। जब पोर्ट पर आ जाता है तो पोर्ट से भी अंदर अंदर जाने के लिए जहाँ उसको लेके जाना है, ट्रेन हो, ट्रक हो या टैंकर हो या कंटेनर हो, इस ढंग का यूज करते हैं। सॉलिड सामान अगर कोई बल्क मटेरियल है जैसे कोयला वगैरह है तो शिप के अंदर वेसल्स रहता है, वेसल्स में डाल के कोयला जो भी है, जिप्सम है, एल्यूमिना है, कुछ भी है। और कुछ जो ऐसा गुड्स होता है जो कि सड़ सकता है या पर्टिकुलर किसी व्यापारी का कंसाइनमेंट होता है, तो शिप के ऊपर में कंटेनर जो होता है डाला जाता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर का कंटेनर, उसके अंदर उस सामान को रख के पैक किया जाता है। जब वो पोर्ट पर आता है तो वहाँ से उस कंटेनर को अनलोड करके यार्ड में रखा जाता है और यार्ड से फिर वापस जो कंसाइनी होता है उसके पास जाता है। शिप से अनलोड करने का बहुत सारा सिस्टम होता है, जिसमें क्रेन बकेट सिस्टम भी होता है, जहाँ अगर कोई ओपन वेसल में जैसे कोयला रखा हुआ है, आयरन ओर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट वहाँ से आप देखेंगे पोर्ट का फोटोग्राफ, तो वह बकेट से उठाकर फिर या तो ट्रक पर लोड करता है या ट्रेन पर, ठीक है। ट्रेन का ट्रैक भी रहता है और अंदर में जो पोर्ट होता है उससे समुद्र के अंदर में रोड बना रहता है जाने के लिए। लंबा रोड होता है, किलोमीटर्स में हो सकता है। उसको हम लोग बर्थ बोलते हैं, ठीक है। उस बर्थ के किनारे जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लगती है, उस बर्थ के किनारे हमारा शिप भी लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिप बहुत बड़ी होती है तो उसको समुद्र के अंदर ही खड़ा किया जाता है और वहाँ से छोटा छोटा शिप से मटेरियल को लोड करके लाया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाइपलाइन डाला जाता है, पाइपलाइन के थ्रू लिक्विड और गैस आता है। तो पाइपलाइन डालने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज बोलते हैं वो वहाँ पर जेटी बनाया जाता है। उस जेटी पर, जेटी ऐसा नहीं कि छोटा होता है, उस पर बहुत बड़ा रोड होता है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है पोर्ट का। तो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे, इकोनॉमी है, आपको समझा रहा है। अगर कोई सामान को लाना है या कहीं से कहीं लेके जाना है व्यापार के उद्देश्य से या ऐसे ही, तो जाहिर है आप सोच समझ सकते हैं कि बहुत सारा सामान है, तो बहुत सारा सामान मान लीजिए कि एक बड़ा शिप में आ गया, ठीक है। उसको हम लेकर जाते हैं और उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं, कंसाइनी को देते हैं। और दूसरा मोड ये हो सकता है कि उतना ही सामान को छोटा छोटा 10-20 शिप में लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोनों मोड में जो बड़ा शिप है वो अधिक इकोनॉमिक होता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है, फ्यूल एक्सपेंसेस है, स्टाफिंग है, उसके बाद से जो है सो जो जो खाली सामान को खाली होने में लगता है, टाइमिंग है, इंश्योरेंस है, फिर कहीं से जैसे रोड पर टोल लगता है वैसे ही अलग अलग रास्ते में भी टोल लगता है। तो सभी चीज़ मिला के बड़ा शिप जो है सो अधिक इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा शिप को अगर लाना है अपने बंदरगाह पर, तो आप मालूम है कि बड़ा नाव छोटा नाव इमेजिन कीजिए कि कागज़ का नाव बनाते हैं, बरसात का पानी रहता है घर में लगा हुआ, कहीं गड्ढा में, कागज़ का नाव उसमें चलता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा नाव उसमें नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा शिप होगा हमारा पानी का गहराई उतना अधिक होगा, यह होना चाहिए। आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। तो इस हिसाब से
पोर्ट दो तरह का किया जा सकता है, एक डीप सी पोर्ट हो सकता है, एक सैलो सी पोर्ट हो सकता है। मतलब डीप सी पोर्ट ऐसा पोर्ट है जहाँ पर बड़ा बड़ा शिप आ सकता है। मतलब जो सामान को 10-20 शिप छोटे शिप से लाया जाता है हमारे यहाँ, अब एक शिप में आएगा। मतलब सामान सस्ता आपके यहाँ आएगा, भेजने वाले के लिए भी सस्ता और प्राप्त करने वाले के लिए भी सस्ता, तो जो कंज्यूमर है उसको भी सस्ता होगा। अभी तक अपने यहाँ मैं आपको स्क्रीन दिखलाऊंगा कि जनरली क्या है कि जो जहाँ पर सी का डेप्थ 18 मीटर से अधिक होता है उसको डीप सी में दिया जाता है। अपने यहाँ 2 पोर्ट ऐसा है जिसका 18 मीटर तक डेप्थ है, ठीक है। स्क्रीन में आप देखेंगे, इसके साथ मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी हाल में क्या घटना हुआ है, देखिए मैक्सिमम जो हमारा सामान अभी बड़ा शिप से आता था वो श्रीलंका के पास शायद एक डीप सी पोर्ट है, वहाँ पर आता था। वहाँ से छोटा छोटा शिप में हमारे कंट्री में जो कंसाइनमेंट था सो आता है, ठीक है। अभी क्या है कि केरल में एक पोर्ट बना है, हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले शायद हैंड ओवर ऑपरेशन हुआ है। वंजी पोर्ट नाम है, बच्चे को लीजिएगा कौन बनाया है ये भी आप चेक कर लीजिए। वंजी पोर्ट एक डीप सी पोर्ट है, केरल में है। केरल का है, श्रीलंका के पास है। तब श्रीलंका में शिप नहीं जाकर, बड़ा शिप नहीं जाकर, हमारे देश के केरल में ये जो जगह जहाँ पोर्ट बना है वहाँ पर डॉक होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बहुत ही सस्ता होने वाला है सामान। जब हम श्रीलंका से छोटे शिप से लाते थे अपने देश में तो खर्चा बढ़ता था, वो तो सीधे टर्मिनेट हो गया। अब डायरेक्ट पोर्ट डॉक होगा अपने यहाँ, जहाँ पर उस पोर्ट का जो चार्जेज होगा उस सीधे माइनस हो जाएगा श्रीलंका के पोर्ट का। तो स्क्रीन को हम टैग करते हैं, जोड़ते हैं, एक एक चीज़ देखिए। और ये जरूर खोजिए कि ये जो पोर्ट बना है, वंजी पोर्ट शायद नाम है केरला में, उसको किसने बनाया। बहुत दिन से फंसा हुआ था ये पोर्ट। केरल गवर्नमेंट का MOU भी हुआ था, लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये सब चीज़ लेकर बहुत दिन से अटका हुआ था, लेकिन अभी ऑपरेशनल हो गया। तो चेक कीजिए कि इसको बनाया कौन है। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें जो सामने आपको जो कंटेंट दिखाई दे रहा है उसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। हमने रिसर्च करके पोर्ट के बारे में जानकारी निकाली है। डीप पोर्ट और नेचुरल पोर्ट और मैन मेड पोर्ट, ठीक है। नेचुरल पोर्ट ऐसा होता है जो प्राकृतिक रूप से ऐसा बना रहता है कि जहाँ जो वहाँ आ सकता है शिप। कुछ उसमें हल्का फुल्का रेक्टिफिकेशन करके स्ट्रक्चर बना के वहाँ पर जहाज़ लाया जा सकता है। और कुछ ऐसा पोर्ट जो कि पूरी तरह से मैन मेड होता है, उसका सी का डेप्थ से लेकर और हर चीज़ डॉकिंग है, जेटी है, सब मैन मेड रहता है, तो वो मैन मेड पोर्ट होता है। अब देखिए कुछ नेचुरल पोर्ट जो है उसको हम डेप्थ के साथ देख लेंगे। आपको देखिए अभी स्क्रीन पर आपके नेचुरल पोर्ट है, इसमें 5 पोर्ट दिखाई दे रहा है। विशाखापट्टनम, जहाँ अपना नेवी का बहुत बड़ा बेस भी है, मुंबई, कांडला, मोरमगांव और कोचीन, ठीक है। ये पोर्ट जो है नेचुरल पोर्ट है और स्टेट का नाम दिया हुआ है। और देखिए अभी अप्रोक्सीमेट ऑपरेशनल डेप्थ, इसमें सबसे अधिक ऑपरेशनल डेप्थ जो है सो 11 मीटर से 18 मीटर तक जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट का है, ठीक है। डेप्थ हम क्यों आपको बता रहे हैं, ये हम जब वीडियो क्रिएट करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सो देखिए आर्टिफिशियल पोर्ट है जो आदमी बनाया है, ठीक है। ये देखिए मेजर पोर्ट्स है ये सब, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारा पोर्ट है, लेकिन मेजर पोर्ट है जहाँ से व्यापार होता है। उसमें JNP पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई पोर्ट बगल में, स्टेट का नाम दिया हुआ है। चिदम्बरम पोर्ट, कामराज पोर्ट, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये मेजर मैन मेड पोर्ट है। और देखिए आपके स्क्रीन पर अभी जो आ रहा है उसका डेप्थ आ रहा है। जो पहला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है 14 से 15 मीटर तक गहराई लिया गया है, ठीक है। और नेचर में उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा दिया है। जैसे ऊपर में देखिए मैन मेड प्राइमरीली कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट, यहाँ पर कंटेनर हैंडलिंग होता है। दूसरा जो पोर्ट है मैन मेड इनक्लोज्ड बेसिन विद ब्रेक वाटर, ये तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट जो है इनक्लोज्ड बेसिन विथ ब्रेक वाटर, मतलब जब पानी अंदर आता है तो उसको स्टोर करके उससे डेप्थ को क्रिएट किया जाता है।
इसका भी 17 मीटर है। अभी देखिए, ये मैं क्यों बताया बोल रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पोर्ट ऐसा होता है जो कि रिवर पर बना होता है, और रिवर पर बना हुआ पोर्ट जो है वो जब रिवर में हाई टाइड आता है तो उस हाई टाइड को यूज किया जाता है, जिसमें से 2 पोर्ट जो है वेस्ट बंगाल में है और एक अंडमान निकोबार में, ठीक है। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है।